तो यहाँ पे जिस तरह से हम लोगों ने हार्ट को पढ़ा था, उसी तरह से आज हम लोग ह्यूमन आई को भी पढ़ने जा रहे हैं। ओके, ह्यूमन आई आखिर क्या है? तो सबसे पहले तो आप ऐसा समझ लीजिए कि ह्यूमन आई जो है वो एक तरह का कैमरा ही है। ठीक है, ह्यूमन आई और कुछ नहीं बल्कि एक तरह का क्या है, कैमरा ही है। ह्यूमन आई कैमरा होने के साथ साथ यहाँ पे ये भी बोला गया है कि इसके अंदर क्या फंक्शंस और कौन से ऑर्गन्स होते हैं वो आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं नंबर्स दे देता हूँ कि कौन सा ऑर्गन पहले और कौन सा ऑर्गन बाद में आता है, तो आप लोगों के लिए आसानी होगा। तो नंबर फर्स्ट स्टैंड्स फॉर द कॉर्निया, सेकेंड वन स्टैंड्स फॉर द आइरिस, थर्ड फॉर द प्यूपिल। अब यहाँ पे ये जो नंबर्स है ना वही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी सब तो आप समझ सकते हो। नंबर फोर्थ इज द क्रिस्टलाइन लेंस, नंबर फिफ्थ इज द सिलियरी मसल्स, number 6 is the retina and number 7 is the optic nerve। अब दोस्तों यहाँ पे जो मैंने 8 नंबर्स दिए, 7 नंबर्स जो आप लोगों को दिए हैं, ये 7 नंबर्स कोई भी इमेज फॉर्मेशन लाइक आई के अंदर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, दूसरे जो फंक्शंस मैंने जिनको नंबर्स नहीं दिए हैं उनकी भी कोई ना कोई फंक्शंस हैं, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे इतना समझा सकता हूँ आप लोगों को कि इमेज फॉर्मेशन करने के लिए आप लोगों को जितने भी ऑर्गन्स की जरूरत है वो सारे के सारे आपके बिल्कुल यहाँ पे सामने हैं। सो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे कि किस तरह से ह्यूमन आई के अंदर, ओके, किस तरह से यहाँ पे ह्यूमन आई के अंदर इमेज का फॉर्मेशन होता है और जब कभी भी कोई भी लाइट आती है तो सबसे पहले कहाँ पर जाती है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सो वर्किंग एंड आप लोगों को लिखना है तो आप लोग ये लिख सकते हो, इजी है। बट एक चीज याद रखिएगा, इसका फंक्शन जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ इसके पार्ट्स हैं। तो वर्किंग ना लिखना हो तो नहीं लिखना, लेकिन नॉलेज के लिए लिखना हो तो लिख सकते हो। तो वर्किंग इन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन है। तो सबसे पहला देखिए, पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर आप लोग नोट्स लिख लीजिए। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये जो रेड लाइन है वो रेड लाइन है हमारी लाइट की। मतलब कि जब आप कोई ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो उसका पहला लाइट रे जो है वो पता है किसके ऊपर गिरेगा? तो सबसे पहले गिरेगा कॉर्निया के ऊपर। अब कॉर्निया क्या है तो चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सबसे पहला नंबर जो है दैट इज दी कॉर्निया। तो कॉर्निया का फंक्शन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर है। क्या है ये? हमारे आई का सबसे आउटर मोस्ट लेयर यही है। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये भी है कि आउटर मोस्ट लेयर के होने के साथ साथ ये थोड़ा सा बल्ज है। आप देख सकते हो कि एकदम परफेक्ट यहाँ पे ये सर्कल नहीं है, ये कैसा है, थोड़ा सा ऐसे बल्ज होके फिर अंदर आ रहा है। ये उसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है कि वो बल्ज है। ओके, उसके बाद कॉर्निया के बाद जैसे ही लाइट रे आगे बढ़ती है तो वो सीधा ही चला जाता है किसके पास? आइरिस के पास। अब आप लोगों ने आइरिस शायद अगर देखा हो, आप लोग एक्चुअली सबके पास आइरिस है ही, पर हम लोग ने कभी शायद ऑब्जर्व किया हो ना किया हो सकता है ऐसे। बेसिकली आपके आंखों के अंदर इस तरह का ब्लैक कलर का एक पार्ट है, आसपास पूरा वाइट स्ट्रक्चर है लेकिन बीच में ऐसा ब्लैक है, और उसी ब्लैक के अंदर छोटा सा एक सर्कल भी है। अब ध्यान से समझिएगा इस चीज को। ये जो ब्लैक सर्कल है ये बेसिकली आपका आई लेंस है। क्या है ये? आई लेंस। लेकिन उसी आई लेंस के अंदर कितनी लाइट जानी चाहिए, कम या ज्यादा, उसको कंट्रोल करने वाला होता है यहाँ पे आइरिस। तो आइरिस का शेप जो है वो बिल्कुल आपके पेंसिल का जो शार्पिंग आप करते हो, आप पेंसिल को शार्प करते हो, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे ऐसे रहेगा। आपका आइरिस का शेप बिल्कुल ही इसके जैसा है। कभी घर जाके आईने के सामने मोबाइल की फ्लैशलाइट जो है वो उस पर लगाना और ध्यान से उसे ऑब्जर्व करने का ट्राई करना। आपको दिखने को मिलेगा कि एग्जैक्ट आपका आइरिस कैसा है। और ये जो पार्ट यहाँ पे खुला है, यहाँ पे आपका आई लेंस रहता है। ठीक है,
तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, क्या मैं बता रहा था यहाँ पे आप लोगों को कि आइरिस कैसा होता है। तो यहाँ पे आइरिस जो है वो मैंने जैसे आप लोग ऐसा कर सकते हो, अब अपनी मुट्ठी, अपना फीस्ट जो है उसको बंद कर दो और उसको अपने आंखों के आगे लगा दो, लेफ्ट आई के आगे नहीं, जैसे कि उसमें से आप देख सकते हो। और छोटे बच्चे कैसे देखते हैं अंदर, दूरबीन की तरह, दूरबीन की तरह। हाँ, ध्रुवराज कर रहे हैं वैसे, ठीक है, सब लोग ध्रुवराज को देख सकते हो। ठीक है, अब उसको थोड़ा सा बड़ा करो, मतलब कि ऐसे कुछ ज्यादा देखने का ट्राई करो। अब छोटा देखने का ट्राई करो, छोटा छोटा छोटा, उसको छोटा कर दो, बस। तो यही फंक्शन आइरिस का है। अब अगर मैं बोलूंगा कि आपको ज्यादा लाइट चाहिए, तो उस आप आइरिस को बड़ा कर दोगे कि छोटा कर दोगे? बड़ा कर एग्जैक्टली देंगे। तो कहने का मतलब है यहाँ पे दोस्तों कि आई लेंस के ऊपर, आई लेंस के ऊपर ज्यादा लाइट चाहिए, कम लाइट चाहिए, ये सब कंट्रोल कौन करता है? आइरिस। सो ऐसे आप आइरिस। लिख सकते हो कि अमाउंट ऑफ लाइट passing through passing on the eye lens is controlled by the iris। आप जब धूप में जाते हो तो अचानक से आप आंखें छोटी कर लेते हो, क्यों? क्योंकि आपका आई जो है वो ऑलरेडी अंधेरा या फिर कम लाइट से एडजस्टेड था, और अचानक से जब आप धूप में गए तो आप आंखें छोटी करते हो। आप एक्चुअली आंखें छोटी नहीं करते हो, आप आइरिस छोटा करते हो, जिससे कम लाइट आपके आंखों में जाए और आपको दिक्कत ना हो। तो आप होपफुली आइरिस का फंक्शन समझ गए होंगे। तो लाइट रे पहले कॉर्निया और कॉर्निया के बाद आइरिस में पास होगी। अब हम आते हैं तीसरे नंबर के ऑर्गन पे, जिसको मैं प्यूपिल के नाम से जानता हूँ। अब आखिर ये प्यूपिल कौन है? तो ये जो प्यूपिल है, यस, ये प्यूपिल का काम भी बिल्कुल बहुत तो ऐसा ही है कि वो जो है वो कंट्रोल करता है लाइट को कि कितने अमाउंट में वो अंदर आनी चाहिए। मतलब कि प्यूपिल और आइरिस ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। जैसे कि आइरिस जो है वो एक मसल है, ठीक है, तो आइरिस मसल होने के साथ साथ वो प्यूपिल को भी एडजस्ट करता है, और प्यूपिल ही का ही काम मेन रहता है कि वो कंट्रोल करे लाइट को कितना आई लेंस के अंदर जाएगा वो। तो आइरिस एंड प्यूपिल बोथ आर कनेक्टेड। जब आइरिस छोटा होगा तो इसके साथ साथ प्यूपिल भी छोटा हो जाएगा, और अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो प्रोपोर्शनेटली कम अंदर जाएगी। तो इसीलिए आइरिस जो है वो एक मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है आई लेंस को, और साथ साथ में वो प्यूपिल को बड़ा छोटा करने में भी हेल्प करता है। तो यहाँ पे प्यूपिल के फंक्शन में आप लिखोगे कंट्रोल द प्रोपोर्शन ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द आई लेंस। आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 ले लेते हैं। नंबर 4 क्या है? क्रिस्टेलियन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस। तो यहाँ पे क्रिस्टलाइन लेंस कहो या फिर इसको आई लेंस कहो, ये दोनों के दोनों सेम ही है, इनमें कोई फर्क नहीं है। तो आई लेंस की अगर मैं बात करूं तो आई लेंस बहुत ही सिंपल सी चीज है। जिस तरह से आप कोई भी लेंस देखते हो, आई लेंस भी बिल्कुल वैसा ही लेंस है, ठीक है। लेकिन आई लेंस जो है वो, उसका फंक्शन बहुत यूनिक है, ठीक है। आई लेंस की मदद से ही आपका फोकल लेंथ एडजस्ट होता है। और आप लोगों ने पहले भी आगे भी पढ़ा हुआ है, जब मैंने आप लोगों को पावर पढ़ाया था, पावर का टॉपिक चैप्टर नंबर 10 के अंदर, कि फोकल लेंथ के वजह से ही कोई भी ऑब्जेक्ट आप लोगों को शार्प या फिर ब्लर दिखती है। अगर आप प्रॉपर फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं करोगे तो उसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट आपको ठीक से दिखाई देगा नहीं। तो आई लेंस की मदद से ही आपका फोकल लेंथ जो है वो एडजस्ट होता है। और ये पूरे आई के अंदर आई लेंस ही एक सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वही तो कन्वर्ज और डाइवर्ज करता है। बाकी रेस तो यहाँ से हमेशा पैरेलल रहेगी, लेकिन इसी के वजह से आई लेंस के वजह से ही वो कोई एक पॉइंट के ऊपर मीट करेगी। तो डाइवर्ज करना, कन्वर्ज करना, वो सारा फंक्शन कुछ यहीं पे होता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 5th नंबर के रेटिना पे। अब ये रेटिना का काम क्या है? तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, मैंने जैसे बताया कि यहाँ से दूर से लाइट रेस आ रही है अंदर की ओर, तो ये दोनों लाइट रेस जो हैं वो कुछ एडजस्ट होके कुछ यहाँ पे मिलेगी। एग्जैक्ट कहाँ पे? तो आप देख सकते हो रेटिना के ऊपर, आप देख सकते हो ये जो पतली सी लेयर एक जा रही है, ये पूरा का पूरा रेटिना है। तो ये जरूरी है दोस्तों कि हमेशा जो लाइट रेस
रिफ्रैक्ट होके आए वो रेटिना के ऊपर ही मिले। अगर वो रेटिना के ऊपर मिलेंगे नहीं, ठीक है, तो आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा नहीं। बिकॉज ये जरूरी है क्योंकि रेटिना जो है इट्स लाइक अ स्क्रीन। रेटिना क्या है? स्क्रीन है। और जब तक दोनों रेज स्क्रीन के ऊपर नहीं मिलती है उसके बिना इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। आगे जाके मैं इसके बारे में भी डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा कि अगर रेटिना के ऊपर इमेज दोनों की दोनों रेज ना मिले तो क्या प्रॉब्लम होता है। ओके, तो रेटिना एक इंपॉर्टेंट टर्म हो गया और उसके बाद में लास्ट में 6 नंबर पे आता है ऑप्टिक नर्व। अब यहाँ पे ऑप्टिक नर्व का फंक्शन क्या है उसको देख समझते हैं। ऑप्टिक नर्व का बेसिक फंक्शन यही है दोस्तों कि यहाँ पे जो भी लाइट, या फिर मैं ऐसा कह दूं कि जो भी फोटॉन्स, बिकॉज लाइट एक तरह के तो फोटॉन्स ही है, ठीक है, लाइट जो है वो जब जब रेटिना के ऊपर गिरेगी, किसके ऊपर गिरेगी? रेटिना के ऊपर गिरेगी, तो वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। कौन? ये रेटिना। और यही सेंसिटिव जो है वो मैसेज जनरेट करेंगे और किसको दे देंगे? वो मैसेज जनरेट करेंगे और सीधे वो लोग ऑप्टिक नर्व को दे देंगे। किसको? ऑप्टिक ऑप्टिक नर्व नर्व। को। और ये ऑप्टिक नर्व वही काम जो मैंने आप लोगों को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सिखाया, जो नर्व सेल करता है वो सिग्नल प्रोड्यूस करता है, ये ऑप्टिक नर्व सीधा ब्रेन को भेजता है और आपका ब्रेन वो इमेज को अंडरस्टैंड करता है अपनी मेमोरी के बेसिस पे कि अच्छा आपका दिया गया जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है। ठीक है, तो फिर से एक बार समझते हैं यहाँ पे कि आपके बाहर से कोई भी ऑब्जेक्ट से लाइट आती है, लाइट जो है वो रेटिना के ऊपर गिरती है। रेटिना पे गिरने से जो वहाँ पे सेंसिटिव सेल्स रहते हैं जिनको हम लोग रॉड्स एंड कॉन्स कहते हैं, तो इसके बारे में आगे जाके बताऊंगा। रॉड्स एंड कॉन्स, ये सेल्स जो हैं वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक्टिवेट होते हैं और ये जो साइंस डेवलप होते हैं, जो सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं वो ऑप्टिक नर्व द्वारा ब्रेन तक पहुंचते हैं और आपका ब्रेन जो है वो पता लगाता है कि दिया गया ऑब्जेक्ट या फिर दिख रहा जो ऑब्जेक्ट वो क्या है। ठीक है, तो इस हिसाब से पूरा का पूरा आई फंक्शन करता है। सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स का काम बेसिकली क्या था कि आप लोगों को मैंने आई लेंस के बारे में पढ़ाया, राइट? और आई लेंस का काम मैंने ये बताया कि मेजर वर्क उनका रहता है फोकल लेंथ को एडजस्ट एडजस्ट करना। करना। यस, जब आप कोई फार ऑब्जेक्ट को देखते हो, मतलब बहुत दूर का ऑब्जेक्ट जब आप देखते हो, तो आपका जो फोकल लेंथ होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है और उसी के सामने आपका जो लेंस रहता है, ठीक है, वो एकदम थिन रहता है। इसी के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट नज़दीक है, मतलब कि नियर है, तो इसके अंदर आपका जो फोकल लेंथ होगा वो कम होगा और सामने आपका जो लेंस होगा वो बहुत ही कैसा होगा? थिक हो जाएगा। मतलब अगर मैं डायग्राम दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा होगा और ये कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब ओवल शेप ऑलमोस्ट ऐसा। तो मतलब यहाँ पे ये हो गया कि आपका जो आई लेंस है, ठीक है, वो थिन भी हो सकता है और वो थिक भी हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन हुआ कि करेगा कौन उसको, थिन या थिक? तो जवाब है सिलियरी मसल्स। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपका लेंस है उसके ऊपर के साइड कुछ इस तरह से और नीचे के साइड भी कुछ इस तरह से मसल्स हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर है दिस ब्राउन कलर। ओके, तो ये और कुछ नहीं बल्कि सिलेरी मसल्स ही है जो अगर खींचेंगे ऊपर से नीचे से, जैसे कि ये ऊपर के साइड खींचा और नीचे के साइड खींचा, तो लेंस हो जाएगा थिन, ठीक है, लेकिन ऊपर अंदर के साइड खींचा तो वो हो जाएगा थिक। इन शॉर्ट लेंस को थिन और थिक करने का जो काम है वो सिलियरी मसल्स का है।
फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अभी भी ह्यूमन आई कंप्लीट नहीं हुआ है। ह्यूमन आई के अंदर हमने ऑलरेडी कई सारे फंक्शंस तो देख लिए, सारे के सारे ऑर्गन्स भी देख लिए। लेकिन अब यहाँ पे आप लोगों को जो मैं एक फॉलो थ्रू एक पूरा गो थ्रू लिख रहा हूँ वो आप लोग लिख लीजिए। उसका दो चीजें मैं लिखूंगा यहाँ पे, मैं उसके पार्ट्स भी लिख रहा हूँ और फिर मैं उसके फंक्शन के हिसाब से भी लिख रहा हूँ। तो यहाँ दोस्तों हम लोगों ने ऑलरेडी सारे के सारे पार्ट्स और फंक्शंस ये दोनों ही लिख लिया है। एंड फंक्शंस जैसे कि मैंने सीक्वेंस वाइज लिखे हैं, वो फंक्शंस जो हैं उनके अंदर पार्ट्स भी हैं, बट सीक्वेंस मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, ये सारे के सारे लाइट रे जैसे आई में एंटर होगी उस हिसाब से इसका फंक्शन वो करेगा। तो ये हो गया पार्ट्स एंड फंक्शंस, और इसी के साथ आपका ह्यूमन आई कंप्लीट होता है दोस्तों। थैंक यू सो मच।